शारदे माता की जय, सरस्वती मैया की मंदिर चले गए। जब लौट के आए, पत्नी ने पूछा कि आज आपका चेहरा उतरा हुआ है मंदिर से, तो आप कुछ आते हो? बोले मैंने किसी को एक जोड़ी चप्पल दी तो उसने मुझे क्या बना दिया, फिर भी हम उसको भगवान नहीं मानते। और यही बात जैसे कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कही कि कभी मैंने इनको रक्तदान करते हुए भी देखा है, लोगों की दवाइयों से है कि भगवान ने हमको जो कुछ दिया वो केवल हमारे लिए और हमें इनका अनुसरण करना चाहिए। मैं इनके पूरे कीर्ति फाउंडेशन के लिए परमपिता परमेश्वर भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप दीर्घायु रहें, यशस्वी रहें। देखिए बंधु, आज का जो समय है वो परावर्तन का काल में चल रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति अंगड़ाई ले रही है और हम सबको इस संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आना होगा, समर्पित करना होगा, तभी हम अपने भारतीय संस्कृति को बचा सकते हैं। और मैं आप सब लोगों से इस आने वाले अंग्रेजों के नए साल पर यही प्रार्थना करूंगा कि 2026 से आप लोग तन मन धन से भारतीय संस्कृति की रक्षा में जुट जाए। साथ ही 28 फरवरी का दिन आप याद रखें, आपके कीर्ति फाउंडेशन और आप सारे समाज सेवियों के सहयोग से मुरादाबाद का सबसे बड़ा हिंदू विराट विवाह सम्मेलन होने जा रहा है और जिसमें पहली बार हिंदुओं के ही अभिनंग जैन, सिख और बौद्ध को भी सम्मिलित किया गया। और उसमें आदरणीय जयपाल सैनी जी, मुरादाबाद शहर के सुप्रसिद्ध डॉक्टर, वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय डॉक्टर सीपी सिंह जी, मेरे छोटे भाई जो एक लंबे समय से समाज के लिए संघर्ष करने वाले, अपना जनता पार्टी के प्रदेश के सचिव भाई रमेश सैनी जी और शिवसेना शिंदे गुट जो हमारे एनडीए की पार्टनर है, उसके जिलाध्यक्ष, जुझारू नेता, क्रांतिकारी कर्मठ, युवा दिलों की धड़कन भाई नन्हे चौधरी जी, और आज इस कार्यक्रम में हमारे अनुरोध पर मुरादाबाद शहर के वरिष्ठ समाज सेवी जो बहुत ही तन्मयता के साथ में समाज की सेवा में लगे रहते हैं, आदरणीय संजय रस्तोगी जी, कीर्ति फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष मोहित ठाकुर जी, महानगर के अध्यक्ष आदरणीय पवन गुप्ता जी और समस्त पदाधिकारीगण, और जिस इस भवन में हम बैठे हैं उसकी स्वामी जिन्होंने हम सबका दिल जीत लिया है। और अक्सर आर.के. भारत जी उनकी बड़ी तारीफ करते हैं, ये तारीफ ही नहीं काबिले तारीफ है, तो इनके लिए जोरदार एक बार तालियां बजाकर। आर.के. भारत जी जिनके नाम के आगे भारत लगा हुआ, इनके सामने की बात नहीं है। मैंने ऐसे व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति अभी तक अपने जीवन काल में नहीं देखा। जो व्यक्ति विषम परिस्थितियों में साधन ना होने के बावजूद भी समाज की सेवा में लगा रहता हो और छोटे छोटे व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की बात करता हो, ऐसा व्यक्ति वास्तव में स्वागत के योग्य है, अभिनंदन के योग्य है। जैसा कि हमारे भाई जयपाल सैनी जी ने उनके लिए कहा कि ये महानगर का नेतृत्व करेंगे, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये प्रदेश का राष्ट्र का नेतृत्व बने। जब ऐसे समाज के व्यक्ति आगे बढ़ते हैं और वो भी युवा,
आज हम देखते हैं युवाओं की क्या स्थिति हो गई। और इन भौतिक युग में इस प्रकार का युवा कोई निकलता है जो समाज सेवा को लेकर आगे बढ़ता है, जिसका ध्येय केवल यह है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन। निगरानी सिनेमा का जस्ट बराबर में जिज्ञासा के नाम से वो आपका है। आप डॉक्टर सीपी सिंह इस कार्यक्रम में बहुत ही अपना कीमती समय निकाल करके उपस्थित हुए हैं, तो इसके लिए कीर्ति फाउंडेशन की ओर से और हमारे सभी पदाधिकारियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, क्योंकि आपका समय एक मिनट कीमती है, तो इसलिए स्पेशली आपका अलग से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। अब कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा। देश के बंधुओं, मैं ज़्यादा ना कह के इतना बताना चाहता हूँ कि ये फाउंडेशन, इसी फाउंडेशन की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कुछ इनकी क्वालिटी ऐसी है कि भविष्य में मुरादाबाद का नेतृत्व करेंगे। आप लोगों को मैं निर्माण किया गया है निगरानी सिनेमा का जस्ट बराबर में जिज्ञासा के नाम से, वो आपका है। आप डॉक्टर सीपी सिंह इस कार्यक्रम में बहुत ही अपना कीमती समय निकाल करके उपस्थित हुए हैं, तो इसके लिए कीर्ति फाउंडेशन की ओर से हमारे सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका समय एक एक मिनट कीमती है। मैं अनुरोध करूंगा हमारे दोनों पदाधिकारियों से शोल और पटका पहना करके स्वागत करेंगे। डॉक्टर साहब ने बताया किसी भी काम की शुरुआत छोटे से अपने आशीर्वचनों से हमें आशीर्वाद देंगे श्री संजय रस्तोगी जी। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उधर की से जो अभी हाल में ही ठाकुर रामवीर जी निर्वाचित हुए, अच्छे वोटों से हुए, उन्हीं के सुपुत्र, क्योंकि वो आज अचानक से किसी कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण हम सभी जिला बिहार में उपस्थित हुए हैं कीर्ति फाउंडेशन की तरफ से। आपने बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान ने भी कहा है कि मेरी भक्ति से ज्यादा अगर आप लोगों की दूसरों की सेवा करें तो मैं जल्दी आपके करीब रहूंगा। वैसे ही अगर आप शहर में देखेंगे तो भैया जैसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। ये रात को इतनी ठंड है, अपने घर में सोचते, लेकिन ध्यान इनका वही आता है कि मुझे इस शहर में ऐसे भी लोग हैं। परिचय दिया था हमारे शहर के जाने वाले डॉक्टर सीपी सिंह जी बहुत ही कीमती समय निकाल करके हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, तो मैं आपसे सर अनुरोध करूंगा आप भी अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। श्री डॉक्टर सीपी सिंह जी। मुझे लोग नहीं जानते थे, ना मैं लोगों को जानता था, लेकिन बीच में कई ऐसी परिस्थिति आई, लोगों ने प्रयास किया कि कीर्ति फाउंडेशन डाउन में चला जाए। कई लोगों ने प्रयास किया, लेकिन कहते हैं ना, जब नियत सही होती है तो मंजिल आसान होती है। मैंने कभी हिम्मत ना हारी है, ना कभी हारूंगा, ये मेरा प्रण है। परिस्थिति जो भी हो, जो परिस्थितियों को लड़का के हरा सकता है वही समाज में अपनी जगह बनाता है और वही दूसरों के लिए काम कर सकता है। जय भारत, जय भारत, जय भारत। अब मैं इस अनुरोध समझता हूँ। इसी कड़ी में मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच में
श्री संजय रस्तोगी जी वरिष्ठ समाज सेवी हैं, आपका स्वागत करेंगे। आप पटके से सभी अतिथियों का स्वागत कर देंगे जल्दी से। उसके बाद जो है हम कमर पे रोड पे तो अपनी किसी की तो नहीं है। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी, बच्चे के पैर में चप्पलें नहीं थी। आज उसने अपनी माँ से कहा कि माँ एक जोड़ी चप्पल मिल जाए। बोले बेटा अगर भगवान कृपा करेंगे तब मिल सकता है, इतना हम कमाई नहीं करते। और उस दिन किसी भगवान को दया आ गई और वो एक जोड़ी चप्पलें ले आया उसके लिए। जैसे चप्पलें पहनाई बच्चा बड़ा खुश हो गया और आने वाले श्रीमान जी से कहने लगा कि आप भगवान हो, आप भगवान हो ना। तो श्रीमान जी बेचारे मुंह देखते रह गए उसके और जल्दी से मंदिर चले गए। जब लौट के आए पति ने पूछा कि आज आपका चेहरा उतरा हुआ है, मंदिर से तो आप खुश आते। बोले मैंने किसी को एक जोड़ी चप्पल दी तो उसने मुझे क्या बना दिया, भगवान। बोलो और भगवान ने हम सबको इतना सारा दिया है, फिर भी हम उसको भगवान नहीं मानते। और यही बात जैसे कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कही कि संसाधन सीमित होते हुए भी आर के भारत और उनकी टीम 50 फाउंडेशन आप सबके लिए, जरूरतमंदों के लिए, वंचितों के लिए समय समय पर उपलब्ध रहती है। जाड़ों में कंबल का वितरण है और कभी कभी मैंने इनको रक्तदान करते हुए भी देखा है, लोगों की दवाइयों से सेवा करते हुए भी देखा है, बच्चों को किताबें कॉपियों से भी सेवा करते हुए देखा है। इसका अर्थ यह है कि भगवान ने हमको जो कुछ दिया वो केवल हमारे लिए नहीं है, उसमें से हमें थोड़ा थोड़ा समाज को भी बांटना चाहिए और हमें इनका अनुसरण करना चाहिए। मैं इनके पहले कीर्ति फाउंडेशन के लिए परमपिता परमेश्वर भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप दीर्घायु रहें, यशस्वी रहें, राष्ट्रवादी और भक्तिरत रहें। देखिए बंधु, आज का जो समय है वो परावर्तन का कालखंड चल रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति अंगड़ाई ले रही है और हम सबको इस संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आना होगा। आज हमें जात पात को पीछे करके भारत माँ के श्री चरणों में अपने को समर्पित करना होगा, तभी हम अपने भारतीय संस्कृति को बचा सकते हैं। और मैं आप सब लोगों से इस आने वाले अंग्रेजों के नए साल पर यही आज कांचीराम स्थित अथर्व लाइब्रेरी में सामाजिक संगठन कीर्ति फाउंडेशन ऑफ इंडिया परिवार द्वारा गरीब व असहाय पात्रों में 12वें कंबल वितरण के अंतर्गत 250 कंबल का वितरण किया गया है। पूर्व में भी इस कार्यक्रम को हम करते आ रहे हैं और आगे भी इसी प्रकार से करते रहेंगे। साथ ही इस कार्यक्रम में सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर सहयोग दिया है, उन सभी का आभार। और आज के इस कार्यक्रम में जो भी मुख्य अतिथि और अतिथि हमारे आए हैं, उन आकर के हमारे कार्यक्रम को सफल बनाया है, उन सभी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद। आज कांचीराम स्थित अथर्व लाइब्रेरी में सामाजिक संगठन कीर्ति फाउंडेशन ऑफ इंडिया परिवार द्वारा गरीब व असहाय पात्रों में 12वें कंबल वितरण के अंतर्गत 250 कंबल का वितरण किया गया है। पूर्व में भी इस कार्यक्रम को हम करते आ रहे हैं और आगे भी इसी प्रकार से करते रहेंगे। साथ ही इस कार्यक्रम में सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर सहयोग दिया है, उन सभी का आभार। और आज के इस कार्यक्रम में जो भी मुख्य अतिथि और अतिथि हमारे आए हैं, उन आकर के हमारे कार्यक्रम को सफल बनाया है, उन सभी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद।